हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो लेक्चर में। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे यूनिट 4 के पार्ट 10 को। और इसके अंदर आगे हम नए नए टर्म्स जैसे हमारी पोरोसिटी और इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एड्सॉर्प्शन को अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, या तो आप उस लिंक से या फिर डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी कटारिया फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप के ऊपर आपको सभी वीडियो लेक्चर्स के नोट्स देखने को मिलेंगे, सभी सेमेस्टर के नोट्स देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ में एम फार्मा, डी फार्मा और बी फार्मा के कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे। ये जो सभी कोर्सेज और नोट्स वगैरह है वो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में रखे गए हैं। तो आप जाकर उन्हें भी जरूर चेक कर सकते हैं और अपनी फार्मेसी की जर्नी को और भी बढ़िया बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज कंटिन्यू करने वाले हैं यूनिट 4 का पार्ट 10। ये यूनिट काफी लंबी चली है क्योंकि ये काफी बड़ी यूनिट है और सारे पार्ट्स को अच्छे से डिटेल में कवर करना पड़ता है हर टॉपिक को, इसलिए थोड़ा लंबा ये यूनिट चल रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है डेराइव्ड प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर्स, और उसके अंदर मेनली हम लोग पढ़ने वाले हैं पोरोसिटी के बारे में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे डिराइव्ड प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर्स, यानी पाउडर्स की कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिनका ध्यान रखना पड़ता है। डेफिनेशन देखेंगे। डिराइव्ड प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ऑन पार्टिकल साइज, शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब डिराइव्ड प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे पाउडर्स के पार्टिकल की साइज पर डिपेंड करेगी, किस शेप पे डिपेंड करेगी, और किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं हमारे पूरे सरफेस के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। यानी जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे पाउडर के अंदर, उनकी साइज, उनकी शेप और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इन सभी चीजों से ये सारी प्रॉपर्टीज इफेक्ट होती है, जैसे साइज, शेप और जिस तरीके से पार्टिकल्स फैले हुए हैं, ये सारी चीजें इन प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर देती है। चलिए देखेंगे ये कौन कौन सी डिराइव्ड प्रॉपर्टीज होती है। मेन डिराइव्ड प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। सबसे पहले आती है हमारी पोरोसिटी। यानी पोरोसिटी वो एबिलिटी होती है जिससे पार्टिकल के थ्रू कोई पास हो सके। हमारी एयर हो गई या हमारा लिक्विड हो गया, वो अगर हमारी पाउडर के थ्रू पास हो पा रहा है तो उसके अंदर पोरोसिटी प्रेजेंट होती है। अगला आता है हमारा पैकिंग अरेंजमेंट, यानी पार्टिकल्स जो है वो किस तरीके से पैक्ड है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, वो सब। डेंसिटी देखेंगे, यानी पर स्क्वायर एरिया पे कितने ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो कितना ज्यादा डेंस है, अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स कितना ज्यादा है, वो डेंसिटी होती है। बल्किनेस देखेंगे कि जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनमें वेट कितना है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं, वेट ऑफ पार्टिकल्स यहाँ देखा जाता है। अगला आता है फ्लो प्रॉपर्टीज, यानी हमारे लिक्विड के साथ कैसे इनका मीडियम रहता है, लिक्विड इनमें ऐड करने के बाद पाउडर का फ्लो कैसा बनता है, और जो ड्रग हम बनाएंगे उसका फ्लो कैसा रहता है। तो एक बेटर ड्रग की प्रिपरेशन के लिए फ्लो प्रॉपर्टीज को भी देखा जाता है। आई होप ये चीजें समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले अब देखने वाले हैं हम लोग पोरोसिटी के बारे में। अब पोरोसिटी और बाकी डिराइव्ड प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं पोरोसिटी। पोरोसिटी की डेफिनेशन देखेंगे। पोरोसिटी इज द परसेंटेज ऑफ द एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल्स इन अ पाउडर बेड। मतलब पाउडर बेड, जैसे जो पाउडर हमारा है पूरा, उसके अंदर हम लोग देखते हैं जो पार्टिकल्स जचे हुए होते हैं, या पार्टिकल जो अरेंजमेंट होता है, ऐसे तो होता नहीं है कि कंप्लीटली फिल हो चुका हो जैसे एक स्लैब की तरह या क्यूब की तरह। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स फैले हुए रहते हैं, ऐसे अरेंज रहते हैं, इनके बीच में छोटा छोटा स्पेस आपको देखने को मिलेगा। तो जो खाली स्पेस पार्टिकल्स में प्रेजेंट है वो, और टोटल स्पेस जो ऑक्यूपाई कर रहा है हमारा पाउडर, वो इन दोनों का जो फ्रैक्शनल रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं हमारा पोरोसिटी। और सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रह जाता है वो क्या करता है, एयर और लिक्विड को अपने थ्रू पास होने देता है। तो जो फिल्टर आउट होने की जो एबिलिटी होती है हमारे पार्टिकल्स के अंदर, उसी को हम लोग बोलते हैं पोरोसिटी। यानी अपने थ्रू किसी चीज को पास होने दे, इसका मतलब वो पोरस है। पोरोसिटी एम्प्टी स्पेस होती है, वॉइड होता है जिसे मेनली हम कहते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पोरोसिटी इक्वल्स टू वॉइड वॉल्यूम, यानी जो खाली स्पेस बचा हुआ है पार्टिकल्स के बीच में वो अपॉन में बल्क वॉल्यूम, यानी टोटल वॉल्यूम जो है हमारे पूरे पाउडर की, वो इंटू 100%। अगर परसेंट में आपको निकालना हो तो उसको इंटू 100 कर देंगे, इतने परसेंट ये होता है। ये फ्रैक्शन होता है किस किस का, वॉइड वॉल्यूम और बल्क वॉल्यूम का। इसके बाद इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको देखेंगे। अफेक्ट्स परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होती है, जब एयर या लिक्विड पास थ्रू हो सके किसी सब्सटेंस से तो वो परमिएबल होता है। तो अगर स्पेस ज्यादा रहेगा तो ज्यादा आसानी से पास हो पाएगा, यानी पोरोसिटी अगर ज्यादा रहेगी तो परमिएबिलिटी भी ज्यादा रहेगी। परमिएबिलिटी को हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ लिया है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं या फिर कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं।
इन्फ्लुएंसेस टेबलेट कंप्रेशन, टेबलेट कंप्रेशन को कैसे अफेक्ट करेगा? अगर स्पेस ज्यादा रहेगा इनके बीच में, वॉइड स्पेस ज्यादा रहेगा तो कंप्रेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, और अगर कंप्रेशन अच्छे से नहीं होगा तो अच्छी टेबलेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। डिटरमाइंस पैकिंग एफिशिएंसी, यानी जितना कम स्पेस रहेगा उतनी अच्छी पैकिंग हो पाएगी, इसलिए पोरोसिटी और ये हमारी कंप्रेशन और पैकिंग एफिशिएंसी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर पोरोसिटी कम रहेगी तो कंप्रेशन अच्छा होगा, पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और अच्छे से पार्टिकल्स पैक हो पाएंगे, टाइटली पैक हो पाएंगे। अगर स्पेस ज्यादा रहेगा तो लूज पैक होंगे, ये हमें देखने को मिलता है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है हमारा पैकिंग अरेंजमेंट, ये किस तरीके से पार्टिकल्स पैक होते हैं। पार्टिकल्स में अरेंज इन लूज पैकिंग में पैक हो सकते हैं अगर स्पेस ज्यादा है तो, और क्लोज पैकिंग में भी पैक हो सकते हैं। क्लोज पैकिंग के क्या क्या चीजें हमें प्रोवाइड करवाता है? हायर डेंसिटी, यानी पास पास में पार्टिकल्स ज्यादा रहेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएगा पर स्क्वायर एरिया पे, और उससे क्या होगा? डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, यानी ज्यादा डेंस हो जाएगा। लोअर पोरोसिटी, लोअर पोरोसिटी मतलब अगर पार्टिकल्स पास पास में चिपक कर टाइटली पैक रहेंगे तो उनके बीच में स्पेस नहीं रहेगा, और स्पेस नहीं रहेगा तो पोरोसिटी भी कम हो जाएगी, वो अपने थ्रू पार्टिकल्स को या एयर या फिर हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स को पास नहीं होने देंगे, इसलिए पोरोसिटी कम हो जाएगी जब पैकिंग क्लोज होती है तब। आगे देखेंगे डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो देखेंगे। डेंसिटी बेसिकली वो हमारे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर स्क्वायर एरिया जो होते हैं, जितना सरफेस एरिया वो घेर के रखते हैं, वो डेंसिटी होती है। टाइप्स इसके कौन कौन से होते हैं? ट्रू डेंसिटी, हमारी बल्क डेंसिटी, और इसी के अलावा हमारी आती है एक टैप डेंसिटी। ये डेंसिटी के टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। इन सारी चीजों को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेंसिटी किन किन चीजों को अफेक्ट करती है? एक तो हमारी पैकिंग को, ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे टाइटली पैक रहेंगे, और कंप्रेशन, अगर पास पास पार्टिकल्स चिपके हुए हैं यानी ज्यादा अमाउंट है पार्टिकल्स का तो पास पास चिपके हुए हैं, इसका मतलब कंप्रेशन अच्छा है, अच्छे टेबलेट का फॉर्मेशन इसमें होगा। फ्लो प्रॉपर्टीज देखेंगे, अगर टाइटली पैक है तो स्पेस कम हो जाएगा, तो फ्लो प्रॉपर्टीज से अफेक्ट हो जाएगी, हो सकता है पार्टिकल अच्छे से फ्लो ना कर पाए, इस वजह से अफेक्ट कर सकता है। तो डेंसिटी किसको अफेक्ट करती है? पैकिंग को, कंप्रेशन को, और हमारी पार्टिकल की फ्लो प्रॉपर्टीज को या पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज को भी अफेक्ट करती है। इसके बाद देखेंगे बल्कीनेस, बल्कीनेस इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ यूनिट ऑफ वेट ऑफ अ पाउडर, यानी पर ग्राम ऑफ पाउडर में कितना ज्यादा वेट है, कितने ज्यादा पार्टिकल्स भारी है, वो सारी चीजें बल्कीनेस में आती है। इसका एक रेशियो होता है, इसका जो रिलेशन होता है किससे होता है? बल्कीनेस इक्वल्स टू 1 अपॉन बल्क डेंसिटी, यानी पर स्क्वायर, यानी पर स्क्वायर या फिर पर ग्राम वेट जो होता है हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, उसके ऊपर कितनी बल्क डेंसिटी अप्लाई हो रही है, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी 1 बाई बल्क डेंसिटी इक्वल्स टू हमारी बल्कीनेस, बल्कीनेस का डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 बाई बल्क डेंसिटी, यानी 1 ग्राम ऑफ पार्टिकल हमने लिए, इसके अंदर कितने ज्यादा पार्टिकल सरफेस एरिया कवर कर रहे हैं, कितना ज्यादा उनका वेट है, ये सारी चीजें बल्कीनेस को अफेक्ट करती है। इन सभी से मिलकर बल्कीनेस डिसाइड की जाती है। इसके बाद देखेंगे हाई बल्कीनेस मींस पाउडर ऑक्युपाइज मोर स्पेस, मोर स्पेस यानी ज्यादा स्पेस को घेरेगा पाउडर अगर उसकी बल्कीनेस ज्यादा होगी, और स्पेस कब ज्यादा घेरेगा? जब वो अपना सरफेस एरिया एक्सपांड कर देगा तब। इसके बाद देखेंगे फ्लो प्रॉपर्टीज, अब फ्लो प्रॉपर्टीज क्या होती है? फ्लो प्रॉपर्टी डिस्क्राइब हाउ इजीली पाउडर मूव, यानी पाउडर कितनी इजीली मूव कर पा रहा है। गुड फ्लो इज इंपॉर्टेंट फॉर किन किन चीजों के लिए जरूरी होता है ये? टैबलेट बनाने के अंदर, इसके अलावा कैप्सूल को भरते हैं तब, जो वॉइड स्पेस होती है, जो कैप्सूल होती है उसके अंदर छोटे छोटे दाने भरे जाते हैं, अगर उनकी उनके अंदर फ्लो ज्यादा रहेगा तो हो सकता है उनका ट्रक का जो कंपोजिशन है वो खराब हो जाए, इसलिए उनको टाइटली पैक किया जाता है ताकि ज्यादा उनमें मूवमेंट ना हो। यूनिफॉर्म मिक्सिंग देखेंगे, यूनिफॉर्म मिक्सिंग क्यों जरूरी होती है? ताकि अगर फ्लो एकदम सही है पाउडर का, तो अगर उसको पानी में मिक्स कर रहे हैं या फिर उससे हम इमल्शन या कुछ भी बना रहे हैं हमारा सस्पेंशन वगैरह, तो उसके अंदर क्या होता है? यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है। अगर पार्टिकल की शेप सही है, साइज सही है, तो फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी रहेगी और उससे यूनिफॉर्म मिक्सिंग हमें देखने को मिलेगी। आई होप ये चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब आती है हमारी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग पोरोसिटी के बारे में, जो मेन टॉपिक रहने वाला है पोरोसिटी। पोरोसिटी हमने अभी देखी है छोटी डेफिनेशन, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डेफिनेशन देखते हैं। पोरोसिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन अ पाउडर बेड, जो पाउडर बेड होता है हमारा, या एग्जांपल ले लें हम पाउडर का, तो उसके भी अंदर पार्टिकल्स के बीच में जितना भी स्पेस खाली बचा हुआ रहेगा उसी को हम लोग पोरोसिटी बोलते हैं, यानी वॉइड स्पेस अपॉन हमारी टोटल वॉल्यूम, जो ये हमारे परसेंटेज निकालने में हेल्प करता है ये फॉर्मूला। और जो खाली स्पेस बचती है, जो पार्टिकल्स को पास थ्रू होने देती है, वही हमारी पोरोसिटी कहलाती है ना।
फॉर्मूला देखेंगे, पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है वॉइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, यानी जितनी स्पेस खाली है उसके अलावा जितनी टोटल स्पेस है इन दोनों का फ्रैक्शन, इन दोनों का डिवीजन, ये हमारी पोरोसिटी होती है। इसको ईटा से डिनोट करते हैं। पोरोसिटी में बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेसिमल के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो क्या नंबर लेंगे, 0 से लेके 1, जैसे 0.3, 0.4, 0.7 ऐसे करके इसकी पोरोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, या फिर परसेंटेज में कर सकते हैं 1 से लेके 99% तक। इसके बाद में देखेंगे एक्सप्लेनेशन। इन अ पाउडर बेड पार्टिकल्स आर नॉट पैक्ड परफेक्टली, स्पेसेस रिमेन बिटवीन पार्टिकल्स, दीज एम्प्टी स्पेसेस आर कॉल्ड वॉइड्स। अगर हम एक पाउडर बेड लेते हैं, इसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स एकदम परफेक्टली पास पास पैक नहीं होते हैं, इनके बीच में कुछ खाली स्पेस होता है, और जो खाली स्पेस होता है उन्हीं को हम वॉइड स्पेस बोलते हैं, यानी खाली स्पेस उन्हीं को बोलते हैं। हायर वॉइड स्पेस रहेगा, यानी स्पेस ज्यादा खाली हमें देखने को मिलेगा, तो पोरोसिटी भी ज्यादा रहेगी। इसके अलावा इंपोर्टेंस ऑफ पोरोसिटी देखेंगे कि इंपोर्टेंस क्या है हमारी फार्मेसी के अंदर पोरोसिटी की। इफेक्ट ऑन परमिएबिलिटी की, परमिएबिलिटी को कैसे इफेक्ट करेगी, हमने देखा था पोरोसिटी ज्यादा रहेगी तो परमिएबिलिटी भी ज्यादा होगी। हाई पोरोसिटी अलाउज इजियर पासेज ऑफ एयर एंड लिक्विड, अगर पोरोसिटी ज्यादा रहेगी तो आसानी से एयर और लिक्विड के पार्टिकल्स ट्रेवल कर पाएंगे, आसानी से पास थ्रू हो पाएंगे, इससे परमिएबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इफेक्ट ऑन डिसोल्यूशन, घुलने के ऊपर कैसे इसका इफेक्ट होता है, मोर पोर्स इंक्रीज कॉन्टेक्ट ऑफ ड्रग विद डिसोल्यूशन मीडियम, हमने अगर किसी हमारे ड्रग को किसी मीडियम के अंदर डिसोल्व करना है और हमारे जो ड्रग है उसके अंदर पाउडर के अंदर स्पेस काफी ज्यादा खाली है, तो वो मीडियम के अंदर अच्छे से घुल पाएगा, क्योंकि मीडियम का जो लिक्विड उसके अंदर अच्छे से मिल पाएगा और वो अच्छे से मिक्सिंग उसकी हो पाएगी। इस तरीके से डिसोल्यूशन को कैसे अफेक्ट करेगा, अगर पोरोसिटी ज्यादा रहेगी तो डिसोल्यूशन रेट भी बढ़िया रहेगी। इसके बाद देखेंगे टेबलेट के कंप्रेशन के अंदर, पोरोसिटी अफेक्ट्स हार्डनेस एंड कंप्रेशन बिहेवियर ऑफ टेबलेट्स, यानी अगर स्पेस ज्यादा खाली रहेगा तो क्या होगा, हमारी अच्छे से कंप्रेशन नहीं हो पाएगा और टेबलेट का फॉर्मेशन बढ़िया नहीं हो पाएगा। इसके बाद देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पोरोसिटी, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी पोरोसिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज कैसे अफेक्ट करेगा, स्मॉल पार्टिकल्स में रिड्यूस पोर स्पेसेस, यानी अगर पार्टिकल्स ज्यादा छोटे छोटे हैं तो पास में पैक हो जाएंगे, टाइटली पैक हो जाएंगे और उनके बीच का स्पेस कम हो जाएगा, तो पोरोसिटी भी कम हो जाएगी। इसके बाद पार्टिकल की शेप, पार्टिकल की शेप कैसे अफेक्ट करेगी, अगर इरेगुलर शेप के पार्टिकल्स है तो उनके बीच में ज्यादा स्पेस हमें देखने को मिलेगी। इरेगुलर पार्टिकल्स क्रिएट मोर वॉइड स्पेसेस, उनके बीच में टेढ़े मेढ़े आकार होते हैं, तो इस वजह से ज्यादा स्पेस या ज्यादा वॉइड स्पेस हमें देखने को मिलती है। तो पार्टिकल की शेप अगर इरेगुलर है तो पोरोसिटी बढ़ जाएगी। इसके बाद देखेंगे पैकिंग मेथड, पैक करने के मेथड पे भी पोरोसिटी डिपेंड करती है। अगर लूजली पैक किया है तो इससे पोरोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्पेस भी इनके अंदर ज्यादा अवेलेबल रहेगा। व्हाइल क्लोज पैकिंग डिक्रीजेस इट, अगर क्लोजली पैक किया या टाइटली पैक करेंगे तो स्पेस कम हो जाएगा और पोरोसिटी भी कम हो जाएगी। आई होप समझ में आया होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि ऐसी कौन कौन सी डिराइव्ड प्रॉपर्टीज होती है जो पाउडर के अंदर हमें देखने को मिलती है, और साथ ही साथ किन किन चीजों से वो अफेक्ट होती है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और आपको स्क्रीन पे सर का नंबर देखने को मिल रहा होगा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको ऐप के रिलेटेड या फिर किसी एग्जाम के रिलेटेड या किसी कोर्स के रिलेटेड कोई क्वेरी रहती है, तो सर को आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे डायरेक्टली। इसी के साथ साथ कटारिया फार्मेसी के ऐप पे नोट्स को चेक करना ना भूले, आप स्टूडेंट्स के लिए उन नोट्स को काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में रखा गया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप स्टडिंग, बाय।